ये वाला धड़ जो है पूरा का पूरा मतलब नस की कटने की वजह से जितना इसमें ताकत उतनी इधर ताकत नहीं है। यहाँ तक मेरा ऑपरेशन है, ये मेरा जो हाथ है ढंग से उठता भी नहीं, मैं धक्का देखिए तब उठाता हूँ, ये ऐसे खड़ा होता है जिस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा, मेरे हस्बैंड ने गांव का ब्लॉग शूट किया था और उस वीडियो मेरे हस्बैंड ने अकेले शूट किया क्योंकि हम लोग तो थे नहीं। और मेरे हस्बैंड कार्ड बांटने गए थे तो वो अकेले गांव गए थे और मैं और मेरा बाबू यहाँ पे थे। तो उन्होंने कोशिश करी है और फिर उसके बाद में मैंने अगला ब्लॉग डाला तो उसमें मैंने अकेला मोबाइल को पकड़ के शूट किया है। तो दोस्तों, मुझे तक ज़्यादा नॉलेज नहीं है, स्टैंड पे रख के मैं ब्लॉग शूट करती हूँ, थोड़ा सा मुझे सही लगता है स्टैंड पे, लेकिन मोबाइल को पकड़ के मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस नहीं होता क्योंकि मैं पहली बनाया नहीं है ना, इस वजह से बार बार मोबाइल भी गिर रहा था। तो थोड़ा सा सही है, लेकिन उन ब्लॉगों में प्यार नहीं मिल रहा है दोस्त। तो आशा करती हूँ कि उन ब्लॉगों को भी आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों, उन ब्लॉगों को भी प्यार दें, दोगे मुझे यकीन है। और तो दोस्तों, पिछले ब्लॉग में मेरे हस्बैंड ने बोला था कि थोड़ा सा हम लोग इमोशनल भी हो गए थे और जब वो पुरानी बातें हम लोग रिपीट करते हैं ना तो हम लोगों को वो सारी बातें याद आ जाती हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला था कि पिछली जो हम अगला ब्लॉग लेके आएंगे तो उसमें हम कहाँ जहाँ मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट हुआ है वो बताएंगे, डॉक्टर का नाम बताएंगे, सब बताएंगे। तो अब बताते हैं मेरे हस्बैंड जी। तो दोस्तों, मेरी जो सर्जरी हुई थी ना वो फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा हुई थी। डॉक्टर अंशुमन सर ने की थी मेरी सर्जरी। और सर्जरी होने के बाद जब मेरी बायोप्सी रिपोर्ट आई थी, उसको देखते हुए मेरे जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अंशुमन कुमार ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, थे उस टाइम पर। वो फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में जो सेक्टर 62 में है, वहीं मेरी सर्जरी हुई थी। इसके बाद उन्होंने जब मेरी बायोप्सी रिपोर्ट देखी थी तो उन्होंने कहा था कि बेटा आपको जो है कीमो भी करानी है और रेडिएशन भी करानी है। तो मेरी कीमो और रेडिएशन दोनों ही प्रीति विहार दिल्ली मेट्रो हॉस्पिटल में हुई थी। डॉक्टर ने ही हमें बताया था कि किस हॉस्पिटल में जाना है, कहाँ करवाना है, क्योंकि वो डॉक्टर इतने अच्छे थे और डॉक्टरों के पास में जाने से डर लगता है, बात करने में वो डॉक्टर नहीं है, भगवान है। पता नहीं मेरे जैसे लोगों को उन्होंने कितने लोगों को जीवन दान दिया है। बहुत ही अच्छे आदमी है, बहुत ही अच्छी मोटिवेट है, बहुत ही मोटिवेट करते हैं। यहाँ तक कि जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, जब सर्जरी हुई थी तो मैं पता उल्टा सीधा बन के फटे, मेरी फटे पुराने क्या, मेरे हस्बैंड को यहाँ पे ऑपरेशन, पूरा यहाँ तक ऑपरेशन है मेरा, यहाँ मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ है ना, तो इस वजह से वो बनियान नहीं पहन पाते थे। यहाँ इनका मेरे हस्बैंड का ना कंधा नहीं उठता था, इस तरीके से ड्रेन लगी हुई थी, ब्लड ड्रेन भी गंदा ब्लड निकलता था, यहाँ से गंदा ब्लड। तो मुझसे कहते थे कि तुम ये कपड़े कैसे पहन के आते हो, तुम यार ठीक हो गए हो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से बन के आया करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरा मन उदास रहता था। मुझे डॉक्टर साहब बहुत समझाते थे, वो दोस्तों की तरह डील करते थे। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं है कि मुझे कोई इस तरीके से डॉक्टर साहब वो कर रहे हैं। ऐसा लगते थे कि मेरे फ्रेंड हैं वो और मुझे समझाते हैं, मेरा इलाज कर रहे थे। सब कुछ इतना अच्छे से उन्होंने किया। और और डॉक्टर से थोड़ा सा डर भी लगता था। हाँ, और मैं फटाफट बता देती थी, सर ऐसा 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 ऐसा, बहुत पूरा सब कुछ सुनते हैं वो लोग, वो और अपने पास पूरा एकदम सेटिस्फाई ना हो जाओगे उनकी बातों से जब तक आपसे बात करेंगे अच्छे से, और जो समस्या होगी उनको सुनेंगे और उसका निदान करेंगे। इतना था। इसके बाद मेरी जब कीमो हुई थी, वो डॉक्टर आर के चौधरी मेट्रो हॉस्पिटल प्रीति विहार दिल्ली में, उनके द्वारा हुई थी कीमोथेरेपी। और रेडिएशन थेरेपी मेरी जो हुई थी वो कुल श्रेष्ठ मैडम है, मेरा नाम याद नहीं आ रहा है, हालांकि मैं आगे आपको बता दूंगा। हाँ, डॉक्टर सर के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम में फॉलो करके और मुझसे बात कर सकते हैं। मैं सब कुछ बता दूंगा कि मेरा क्या, किस डॉक्टर ने कहाँ इलाज किया है, कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, तो मैं सब बता दूंगा इसके बारे में। दोस्तों, अभी मैं नया हूँ ना तो मैं घबरा भी जाता हूँ कि ये कैसे शूट होगा, कुछ मुझसे गलत तो ना निकल जाए। तो अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो
सॉरी, माफ़ करना मुझे। मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ, मैं अपने सच्चाई बता रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी की रियल स्टोरी बता रहा हूँ जो जो मुझसे हमारे बीत साथ में चुकी बीत है। चुका है। बीत चुकी है। आपको पता है दोस्तों, मेरा जो है ना ये वाला धड़ जो है पूरा का पूरा भी मतलब नस की कटने की वजह से जितना इसमें ताकत है उतनी इधर ताकत नहीं है। यहाँ तक मेरा ऑपरेशन है, ये मेरा जो हाथ है ढंग से उठता भी नहीं। मैं धक्का देखिए तब उठाता हूँ, ये ऐसे खड़ा होता है। मेरे जिस तरीके से नॉर्मल हो गया ना, ये ऐसे नहीं, इस तरीके से उठाना पड़ता है, ये हाथ है। और दोस्तों मेरी ये आँख जो है, आपने कभी वीडियो में गौर भी किया होगा, बड़ी रहती है, खुली रहती है। ये आँख मेरी बंद नहीं होती है, आँख ही मेरी बंद नहीं होती है, क्योंकि मेरी आँख की, नाक की और ये मुंह की नस कट गई है। कि जो मेरी यहाँ गांठ थी ना, उसमें इन तीनों की नसें जो है ना चिपक गई थी, जिसकी वजह से उसको भी निकालना पड़ा है। तभी मेरा ये दोस्तों फेस ऐसा है इस टाइम। मैंने बहुत झेला है, बहुत छोटी सी उम्र में, बहुत छोटी सी उम्र में मैंने बहुत झेला है दोस्तों। भगवान ना करे किसी दुश्मन को भी ऐसा हो, समय ठीक है ना। दिखाए। हाँ, समय दिखाए। हाल पता है, आर्थिक रूप से भी आदमी परेशान होता है, फिजिकली रूप से तो होता ही होता है। इतनी दिक्कत आ जाती है कि बस आप समझदार है, बहुत दिक्कत आ जाती। सबसे ज़्यादा तो फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो जाती है इंसान की है। चलो हम तो ठीक में, कुछ लोग तो बचते भी नहीं हैं इन चीज़ों से हैं, उनका पैसा भी जाता है, इंसान भी जाता है। मैं तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं आज जीवित हूँ। उन डॉक्टर साहब के, मेरे तीनों जो डॉक्टर थे जिन्होंने मेरी सर्जरी करी, कीमो करी, रेडिएशन करी है, जो मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, मैं जीवित हूँ बस। और जब मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ था तो मैं अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी बैग नहीं पकड़ने देती थी। हाँ, मैं अभी भी ये कहीं जाती हैं, मैं जाता हूँ तो पता यही मेरा सामान उठाती हैं, पूरा बैग वगैरह। पता है दोस्तों, मेरी इधर की दांत भी नहीं है, जबड़ा इधर का मेरा नहीं है, इस तरह तभी ये गड्ढा है, ये गड्ढा सा लगता है। इधर मेरा जबड़ा नहीं है, तो खाने में दिक्कत होती है, थोड़ी सी दिक्कत होती है खाली। बस मैं आप लोगों जैसा ही हूँ, पर थोड़ा सा अलग हूँ, हल्का सा अलग हूँ खाली बस। और यहाँ मेरे हस्बैंड जब कुछ खाते हैं ना तो यहाँ नहीं खा पाते, यहाँ हाँ, चबा नहीं पाते क्योंकि चबा यहाँ पे डांड ही नहीं है। एक तो तरफ से खाता हूँ, एक तरफ से मेरे खाता हूँ हस्बैंड खाना। खाते हैं। और मेरे जब हस्बैंड खाना खाते हैं ना, कुछ भी, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कैसा भी मौसम हो, तो इस तरह जब खाना खाते हैं तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मेरे हस्बैंड को पता नहीं रहता ना। तो मैं तो आईना हूँ, आप लोगों को तो पता है मैं अपने हस्बैंड का आईना हूँ। जहाँ जाते हैं ना, मार्केट में कहीं पे भी जाते हैं, कुछ भी जैसे पर्सनली कोई वैसा उनका काम है तो जाना संभव नहीं रहता है, लेकिन जब भी कभी जाते हैं तो जब ये खाना आना खाते तो मुझसे पूछते हैं कि आरती मेरा फेस ठीक है ना कि नहीं है। तो मैं अपने रुमाल से पहुंचती हूँ तो अगल बगल के लोग, इतने सारे लोग देखते हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और मेरे हस्बैंड को जैसे कि रुमाल कभी लेके नहीं, वैसे तो मेरे हस्बैंड रुमाल लेके जाते हैं। बाय द वे मतलब मेरे हस्बैंड बड़े भुलक्कड़ भी हैं, सच बताऊं, कहीं सामान रखते हैं, कहीं ढूंढते हैं, फिर मुझे परेशान करते हैं। कभी भी आप लोगों को मैं कभी दिखाऊंगी कि मेरे हस्बैंड इतना वो रखते हैं, कहीं पे सामान रखते हैं, कहीं ढूंढते हैं और मुझे परेशान करते दोस्तों हैं। रेडिएशन थेरेपी को काफ़ी टाइम हो गया। पता मेरा एक तरफ का जो जीभ है, टंग है जो मेरी, वो एकदम सुन्न है, पड़ी हुई है। मुझे पता ही नहीं पड़ता है कि ऐसा लगता है जैसे चाय पीने के बाद जीभ जल जाती है ना, वो लाइफ टाइम ऐसी रहेगी मुझे लगता है। अभी तक वो ठीक नहीं हुई है, काफ़ी समय हो गया और उसको है। दोस्तों मेरे हस्बैंड को ना यहाँ से इतना पसीना निकलता है, जब खाना खाते, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, वो इतना तो पसीना निकलता कभी है। कभी तो हंसी भी आती है और कभी कभी तो बहुत अजीब सा लगता है, पर मैं हंसी में ले जाता हूँ, क्योंकि अब जब हो गया तो हो गया। मैं पसीना निकाल सकता हूँ, जैसे निकाल क्या सकता हूँ दोस्तों, वो वो तो ऑटोमेटिक निकलता भगवान है। ने जब वो ऐसा कर... वो जब मेरी कीमो हुई थी उसके बाद से निकलना चालू हो गया है ये, और चाहे सब लोग कितनी भी पूछते ठंड भी हैं हो। कि मतलब आपको ये पसीना क्यों निकल रहा है, तो ये फिर बताते हैं कि मेरा कीमोथेरेपी नहीं, हुआ था, सॉरी, रेडिएशन थेरेपी की वजह से निकलता है। रेडिएशन को मालूम नहीं है, रेडिएशन थेरेपी हुई थी ना, उसकी वजह से निकलता है। डॉक्टर भी कह रहे थे ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया है, पसीना ही निकलता है। हाँ, बशर्ते ये है किसी भी मौसम में पसीना निकल रहा है। मेरे दोस्तों ने मुझसे शर्त भी लगाई थी, पर वो हार गई शर्त, इसलिए मैंने उन्हें बताया भी था, पर वो माने नहीं। पर क्या कहते, क्या कर सकते, जो भी मुझ पे बीता है मैं सब हंसी मजाक में, खुशियों में ले जाता। मैं पुराना कुछ नहीं सोचता हूँ, कुछ भी ना सोचना ही चाहिए। अगर पुरानी ज़िंदगी को सोच के जिएंगे तो हम लोग अपनी जो लाइफ है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। पता है, जितना खुश रहोगे, अगर कोई जीवन में किसी को कोई भी कष्ट है, अगर जितना भी खुश रहोगे, हालांकि उस दौरान खुश रहना बड़ा मुश्किल होता है, मगर कोशिश करी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सबको गमों को भुला के थोड़ा खुश रहा जाए तो हर चीज़ आपको बहुत अच्छी लगेगी, मोटिवेशन भी मिलता है उस चीज़ से।
और जीने की इच्छा भी करती हैं। अगर इच्छा जीने की है तो आपको कुछ नहीं हो सकता, चाहे किसी भी आप परिस्थिति जैसे में क्यों? हाँ परिस्थिति में हो, आप किसी भी स्थिति में हो और कुछ भी आपको हुआ है, अगर मन में कर लिया कि हाँ हमें ठीक होना है, हमें ये कर गुजरना है, तो आप कर लेंगे, 100% कर लेंगे। दोस्तों मुझे माफ़ भी कर देना, कोई मेरा वर्ड शायद आपके समझ में ना आए तो मुझे माफ़ क्योंकि कर है ना, देना। एक लोगों ने कमेंट किया कि भैया पहले मुझे आप लोगों आपकी मतलब मैं समझ नहीं पाता हूँ आप क्या बोल रहे हो, लेकिन मैं ध्यान से सुनता हूँ तो अब मुझे समझ में आने लगा मेरा है। मुंह टेढ़ा है ना, तो मेरी जो बात है जो मैं कहता हूँ वो कभी कभार निकलता नहीं है। लड़खड़ा जाती हाँ, है। जैसे कुछ शब्द मैं नहीं कह पाता हूँ, जो कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। जैसे पप्पू पप्पू, तो मेरा मुंह पूरी तरीके से नहीं खुलता है, मैं बहुत देर में पप्पू कह पाता हूँ। पप्पू मुझसे नहीं कहा जाता, ऐसे वर्ड जो है मुझसे नहीं बोले जाते हैं, पर जिसको मैं कहता हूँ समझ जाते हैं और मेरी बात का सम्मान भी अब करते तो हैं। 2015 में ऑपरेशन हुआ था, तो जितने भी मेरे रिलेटिव हैं, इनके दोस्त हैं, सब लोग हैं और सब समझ जाते हैं। सब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मतलब नहीं समझ पाते हो। और अब मेरे हस्बैंड है ना, मतलब डॉक्टर चेकअप के लिए बताते। हाँ, मैं हमेशा चेकअप के लिए जाता हूँ, हमेशा, और जाता रहता हूँ। अब पहले शायद तो बहुत जल्दी जल्दी चेकअप अब तो करवाने के साल लिए में एक बार बुलाते। जाता हूँ। साल में एक बार जाते थे, तो इस ये जो चेकअप था उसके पिछले चेकअप जब करवाने मेरे हस्बैंड गए, तो मेरे हस्बैंड ने मतलब मेरे डॉक्टर साहब ने मेरे हस्बैंड से बोला कि संजय अब तुम पहले जैसे हो जाओगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ, आपको एक बात बतानी थी, आपने याद दिला दी। वो मेरा जैसे ये था ना, जैसे चेहरा है, अगर मैं चाहूँ तो सर्जरी हो जाएगी मेरी, ठीक है, पर उसके लिए मेरा अलग से कहीं से हड्डी लेंगे और कहीं से प्लास्टिक लेंगे, तो फिर मैं वहाँ से ही बेकार हो जाऊँगा ना। तो इस वजह से मैं जैसा हूँ वैसे ही ठीक हूँ, आप लोगों को पसंद हूँ और मैं अपनी फैमिली को पसंद हूँ, मुझे और उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे सबने देख ही लिया है, आदमी की जो सुंदरता है वो चेहरे से नहीं मन से होनी चाहिए। ठीक है, और आप लोग विश्वास कीजिएगा कि जो मैं वीडियो में हूँ वही मैं रियल लाइफ में हूँ। कभी आपसे मुलाकात होगी तो आप देखते भी रहना दोस्तों, आज नहीं तो कल कभी ना कभी मुलाकात होगी आप लोगों से, आप लोग मुझसे टकरा जाएंगे कभी ना कभी और आप लोगों से अगर बात आप होगी। लोगों का सपोर्ट रहा, सब कुछ रहा, तो जरूर आप लोगों से जरूर बस मुलाकात यही है करेंगे। कि हम लोगों पे अपनी वो बनाए रखना, हमारा ज्यादा कुछ नहीं सपोर्ट दोस्तों, बस करें, थोड़ा सा वक्त मांग सब्सक्राइब रहे करें, हैं, लाइक करें, शेयर करें, जिससे और भी लोग मोटिवेट मोटिवेट हो हो। सके। और जिसको जीवन की थोड़ी सी रहती है ना कि नहीं 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 जीवन नहीं की नहीं, उमंग, जीने की उमंग जो है वो हमेशा रखनी चाहिए, खुश रहना चाहिए, मस्त रहना। जिंदगी में कितनी बड़ी आपत्ति क्यों ना आए, इंसान को खुश रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, खुश। तो ठीक है, ये हमारी मिसेज हमेशा पुरानी बातों को तो सोच के रोती रहती हैं। कहाँ, हाँ, बिल्कुल नहीं रोती हूँ मैं। जब मैं वीडियो, ठीक। मैंने सच बताऊं दोस्तों, हाँ, मैं नहीं रोती हूँ। आप ही बताओ, मैं रोती हूँ? नहीं नहीं, नहीं मगर ये रोती है हूँ। कि कभी कभार लेकिन तो रो जाती हो। ये है कि थोड़ा सा, मैं और सच बताऊं, अगर मुझे कोई कष्ट होगा ना, तो और या इनको कष्ट होगा, तो ये अपना अपना और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर यहाँ पे मुझे मैसेज करें, सकते हैं, सॉरी, बता सकते हैं कि कुछ कुछ लोग पूछना चाह रहे थे ना कि आप अपने डॉक्टर का नाम बता दो, हाँ, कहाँ से ट्रीटमेंट करवाया तो था। मैं तो आप आपको मेंशन कर पर्सनली दूंगा। इंस्टाग्राम पे आप लोग पूछेंगे तो मैं उनको एग्जिट एड्रेस भी एड्रेस बता भी दूंगा। बता देंगे, ऐसी फिलहाल कोई वो बात डॉक्टर नहीं है। अंशुमन जो हैं वो वहाँ अभी नहीं है, फोर्टिस फोर्टिस में नहीं हॉस्पिटल है, में नहीं बैठते नहीं हैं। है, वो और कहीं बैठते हैं। मैं उनका प्राइवेट क्लिनिक भी आपको बता दूंगा कहाँ है कहाँ नहीं है। ठीक है, मैं और दोस्तों इतने सारे मैसेज आते हैं तो दोस्तों हम लोग थोड़ा देख भी नहीं हाँ, पाते, तो दुनिया उसके में लिए बहुत सारे सॉरी लोग हैं दोस्तों। जो मेरी जैसी समस्या से क्षतिग्रस्त है, अगर वो लोग देख रहे हैं, मिलना चाहते हैं डॉक्टर अंशुमन सर से, तो मुझे ज़रूर एक बार मैसेज करें, मैं बता दूंगा उनके बारे में, पर्सनली क्लिनिक उनका बता दूंगा, इस प्रेजेंट टाइम में वो किस हॉस्पिटल में बैठते हैं मैं वो बता दूंगा। और मुझे गलत मत समझिएगा, मैं सिर्फ बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ ऐसा का अगर कोई है दुनिया में तो वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, अगर वो जाना चाहे तो। तो जब मेरे हस्बैंड ने फोन करके बताया ना था कि आरती कि मैं पहले जैसा बन जाऊंगा, तो मैंने कहा ना 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 ना, आप जैसे हो मेरे लिए बहुत अच्छे हो। अब नहीं, मुझे अब मैं वो पल दोबारा नहीं देखना चाहती हूँ। आप जैसे हो मेरे लिए बहुत अच्छे हो, हीरो जैसे हो मेरे। हाँ। और दोस्तों हम लोगों को सपोर्ट करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हमारी सारी वीडियो को वॉच करें।
ठीक है, और हमारे ढेर सारे फॉलोअर्स हो जाए और हम जिस दिन मेरे 50,000 फॉलोवर हो जाएंगे ना, उस दिन मैं लाइव आऊंगी। ये मैंने सोच रखा है। जिस दिन मेरे 50,000 हो जाएंगे उस दिन लाइव आएंगे, ठीक है। दोस्तों हाँ, और हमारा जो अब नेक्स्ट जो ब्लॉग आएगा तो शायद मुंडन से आएगा। मुंडन का हमारे लल्ला का मुंडन शायद है, गाँव में गांव में बनेगा। विलेज में है, तो आप उसे वॉच कीजिएगा, इसे भी वॉच कीजिएगा और हमें प्यार दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। सपोर्ट करना दोस्तों।